का परिवार। सास ससुर बहू बेटा का एक छोटा सा परिवार था। वो परिवार एक खुशहाल परिवार था। अरे भाग्यवान, सुनती हो? बोलिए, क्या काम है आपको? वो मैं ये कह रहा था कि हमारे पड़ोस में एक नया परिवार रहने के लिए आया है। हाँ, वो कल मुझे हेमा बेन बता तो रही थी। पहले वाले लोग तो बड़े ही घमंडी थे, पता नहीं अब ये कैसे हो गए। और जो भी हमारे पड़ोस में रहने के लिए आता है वो हमारे घर के साथ तो चुंबक की तरह ही चिपक जाता है। ए देखो, तेरी तो किसी से बनती ही नहीं है। इसे चिपकना नहीं, मिलनसार स्वभाव कहते हैं। लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। आप सही कह रही है, मैं ही हूँ लोगों में गलतियाँ ढूंढती रहती हूँ, लेकिन हमें उन लोगों के साथ मिलनसार स्वभाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली हेमा उसके घर आती है। अरे गायत्री बेन, कहाँ हो? सुनती हो? मैं आई हूँ। हेमा बेन, आप आए ना? कैसे आना हुआ? वो तो मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि हमारे पड़ोस में एक जोड़ा रहने के लिए आया है। वो लड़की बहुत सुंदर है। आज सुबह ही हमारे घर में मिठाई का डिब्बा लेकर आई थी। क्या आपके घर पर भी आई थी मिठाई का डिब्बा लेकर? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है हमारे घर पर। है ना आंटी जी, उसे आप पर प्यार आ गया होगा। उसे भी पता चल गया होगा कि आप मोहल्ले भर की खबर रखती है, इसलिए आपको खुश करने में लगी है ताकि आप उसके घर की न्यूज़ किसी को ना बताए। बहू, तू अपना मुंह बंद रख। मुझे क्या, मैं तो चली काम करने के लिए। वैसे भी मेरे पास ऐसे फिजूल बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। अरे भाई, ये क्या, तुम्हारी बहू तो बहुत बड़बोली है। ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ। उसके जाने के बाद कुछ देर बाद उसकी नई पड़ोसन अंजलि वहां आती है। आप कौन और हमारे घर क्यों आई हो? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। हम लोग कल ही यहीं रहने के लिए आए हैं। मेरा नाम अंजलि है। मैं आप लोगों को ये मिठाई देने के लिए आई हूँ। हमारे घर में मिठाई कोई नहीं खाता है, सबको डायबिटीज है, इसीलिए तुम अपनी मिठाई अपने साथ वापस ले जाओ। ये क्या बात हुई? तुम तो अजीब हो, मिठाई लेने से मना कर रही हो। अगली सुबह अंजलि फिर से उन लोगों के घर आलू प्याज के पराठे लेकर पहुंच जाती है। बहू, बाहर जाके देखना, दरवाजे पे कोई आया है। मानसी ने जब बाहर आकर देखा तो फिर से नई पड़ोसन अंजलि हाथों में पराठे लेकर आई हुई थी। क्या है अब, तुम फिर से आ गई? वो आप कल कह रही थी ना कि आप लोगों को डायबिटीज से मिठाई नहीं खा सकते हैं, इसीलिए मैं आप सबके लिए आज आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। मानसी पराठे लेने के लिए मनाही करने वाली थी, तभी वहां सास आ जाती है। बहू, कौन आया है? आंटी जी नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। आप सबके लिए आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। अरे अंजलि, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, बैठकर आराम से बातें करते हैं। बहू, तुम जाओ, अंजलि के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे वाह अंजलि बेटा, ये पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तुम्हारे अंकल जी घर पर नहीं है, वरना मैं उसे भी खिलाती। कोई बात नहीं आंटी जी, ये पराठे आप खा लीजिए। अंकल जी के लिए मैं दूसरे बना कर ले आऊंगी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। देखा तुमने, कितनी संस्कारी लड़की है। आते ही मुझे नमस्ते किया और पराठे बनाकर लाई, और एक तुम हो। अगर आपको वो इतनी ही अच्छी लग रही है तो उसे बहू बना कर ले आती।
मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? मेरी भी मति मारी गई थी जो मैं तुम्हें बहू बना कर ले आई। मैं भी किससे बात कर रही हूँ, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। फिर शाम को सभी लोग खाना खा रहे थे तब अंजलि फिर से सभी के लिए आलू प्याज के पराठे लेकर आ जाती है। अंकल जी, आंटी जी, मैंने आप सभी के लिए मेरे हाथों से प्याज पराठे की बनाए हैं। फिर सभी अंजलि के लाए हुए पराठे खाते हैं। तभी मानसी का बनाया हुआ नाश्ता वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। ये देखकर मानसी को बहुत गुस्सा आता है। ना पड़ेगा, पराठे तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू अंजलि, हम सबको इतने अच्छे स्वादिष्ट पराठे खिलाने के लिए। अगर आप सबको पराठे इतने ही स्वादिष्ट लग रहे हैं तो मैं फिर से बना कर ले आऊंगी। की तारीफ की। ये देखकर अब मानसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या कह रहे थे आप? पराठे बहुत स्वादिष्ट थे। मेरे खाने की तो कभी आपने इतनी तारीफ नहीं की। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? और तुमने तारीफ करने लायक कभी खाना बनाया भी है? अरे भाई कुछ भी कहो, लेकिन पराठे थे बहुत स्वादिष्ट। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अगर आप सभी को इतने ही पराठे पसंद है तो कल से मैं रोज आप सभी के लिए पराठे बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तू रहने दे। पिछली बार जब तूने पराठे बनाए थे ना, मेरे तो पेट में दर्द ही शुरू हो गया था। हमें पराठे तो खाने हैं, लेकिन तेरे हाथ के नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंजलि के हाथ के। ये सब सुनकर मानसी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अरे भाई, अजीब औरत है। मेरे घर और लोगों के साथ बढ़िया चिपक रही है। इसका तो अब कुछ करना होगा। सुबह की बात है, मानसी अंजलि के घर गाजर का हलवा लेकर आती है। तभी वहाँ अंजलि का पति मयंक आता है। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम मानसी है। यहीं आपके पड़ोस में रहती हूँ। आपकी बीबी ने बताया नहीं? वो रोज हमारे घर आलू प्याज के पराठे लेकर आती है। मैंने सोचा आज मैं ही आपके घर चली जाती हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अंजलि जब मयंक को किसी और के साथ बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारी बात समझ भी जाती है। सी, आई एम सॉरी। मैं समझ गई हूँ। जब मैं तुम्हारे घर आती होगी नाश्ता लेकर, तब तुम पे क्या बीतती होगी। अब से मैं वहाँ नहीं आऊँगी और तुम भी यहाँ मत आना। इसी तरह मानसी के एक छोटे से काम ने उसकी रोज की परेशानियां दूर कर दी।